हेलो गाइस, मैं इतिहास स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले हिस्ट्री की वीडियोस डालना शुरू किया था। आज से हम ज्योग्राफी की वीडियोस भी डालना शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में आपको सीरीज़ वाइज वीडियो जो मिल रही थी आगे आपको मिलेंगी। अभी कुछ दिनों से हम नहीं डाल पा रहे हैं। ज्योग्राफी की हम आज से सीरीज़ चालू कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में आपको सीरीज़ वाइज जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो आपको मिलेंगी। तो हिस्ट्री का सिलेबस और ज्योग्राफी का सिलेबस हम पैरेलली कवर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और यूपीएससी का पूरा होल सिलेबस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी क्या है? जियो प्लस ग्राफी। तो पृथ्वी के बारे में जानना, उसके भूगोल, एक तरीके से हिंदी में कहा है तो हम भूगोल बोल सकते हैं कि नदी है, पर्वत है, पहाड़ है, पृथ्वी के बारे में है, ज्वालामुखी है, समुद्र है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा जानना, जानकारी एकत्रित करना, इसको हम ज्योग्राफी में बोल सकते हैं। उसको काफ़ी कुछ चीज़ों में क्लासिफाई किया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों में क्लासिफाई किया हुआ है। देखो, पहले हम देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब बोले तो जो फिजिकल जो हमें दिख रहा है, मतलब जो भौतिक, मतलब जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिख रहा है आसपास, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है। तो पृथ्वी के बारे में जानना, ये सब चीज़ों के बारे में जानना। जियोमॉर्फोलॉजी, अब क्लाइमेटोलॉजी बोले तो क्लाइमेट के बारे में जानना, जो मौसम वगैरह है उन सब चीज़ों के बारे में जानना। ओशिनोग्राफी है, समुद्र वगैरह के बारे में जानकारी एकत्रित करना। बायोज्योग्राफी है, तो बायोज्योग्राफी में जो जीव जंतु वगैरह होते हैं इन सब के बारे में पढ़ना, और जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं तो जो बायोज्योग्राफी में हम एक देख सकते हैं। तो इसे फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। हम देखें इकोनॉमिक्स में हम देख सकते हैं तो वाटर रिसोर्सेज हो गए, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो ये इन सारे रिसोर्सेज का पढ़ना हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इन सब चीज़ों को भी पढ़ते हैं, लेकिन ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। हम बात करें एग्रीकल्चर हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, उसका में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका में जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, उसकी जो पढ़ाई वगैरह होती है, तो वो हम बोले इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स में देख सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स में भी इन सब चीज़ों की पढ़ाई होती है। ज्योग्राफी में हम देख सकते हैं जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है और स्टडी ऑफ सेटलमेंट है। जब यहाँ पर लोग बस्तियाँ बसती हैं, लोग रहना चालू करते हैं, तो सेटलमेंट होता है। स्टडी ऑफ ट्राइब्स जो है सब है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में है, मतलब कोई जनजाति वगैरह है, ये सब है। तो ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। हम यूनिवर्स, मतलब कि जो अपना सौरमंडल है, यूनिवर्स है, विश्व है, तो गैलेक्सीज वगैरह इन सब के बारे में बात करना। बिग बैंग थ्योरी हम देखेंगे। उसका स्टार, गैलेक्सी, जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, तो उसके बारे में देखना। उसका सोलर सिस्टम है, अपना सौरमंडल है, उसका अर्थ, पृथ्वी, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हम ये क्रेमोलॉजी में इसमें आता है ये। उसके बाद हम देखें कि इकोलॉजी होती है, इकोसिस्टम होता है, पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशन हो गया। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी, मतलब विविधता है, तो जीव विविधता देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये इन सब चीज़ों को हम भी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में देख सकते हैं। अब हम देखें इसको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हम देख सकते हैं यूपी सिलेबस में है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में देखेंगे अर्थ है, सोलर सिस्टम है, उसका सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ये जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, बायोज्योग्राफी है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम देखेंगे, ये फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपनी नदियाँ वगैरह हैं तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती हैं, जो नदियों का विस्तार है। नदियाँ अपने भारत में काफ़ी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है, तो ये सारी नदियों के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट है, मतलब क्लाइमेट के बारे में, सॉइल, मिट्टी के बारे में, तो ये सब जानकारी हम देखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल, उसके बारे में हम देखेंगे। अब इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में देखेंगे तो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। ओशियन एंड वाटर रिसोर्सेज, तो जो समुद्र वगैरह हैं और वाटर रिसोर्सेज क्या है, हम उसका बारे में देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, एग्रीकल्चर देखेंगे, तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे। इंडस्ट्रीज़, जो कहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद में
इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें, पॉपुलेशन सेटलमेंट, तो ये सब हम देखेंगे। हम इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया, इन सब चीज़ों में देखेंगे। इसके बाद में हम इन सब सिलेबस के बाद में हम बचता है हमारा मैप। तो मैप की लोकेशन होती है, मैप में कहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन जंगल हैं, ये और क्या मेन माउंट एवरेस्ट हैं या पीक्स हैं, वो सब एक मैप में हम देखेंगे। तो वो मैप लोकेशन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तरीके से मोटा मोटा आपका जो सिलेबस है इन सब चीज़ों में कवर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी मतलब जिसको ज्योग्राफी को जिसने बताया था वो एरिस्टोथेनीज थे। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। जो ज्योग्राफी क्या है? जो डिस्क्रिप्शन और इसका एक्सप्लेनेशन का एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस है, उसका जो डिफरेंट अलग अलग जगहों पे जो उसका एरिया है उसका डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन को ही हम ज्योग्राफी में कैसा करते हैं, ज्योग्राफी कह सकते हैं। ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंट ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस है, अर्थ है जो सरफेस है उसका, उस पर जो रिलेटेड डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका उसकी जो स्टडीज़, उसका जो फिनोमेना की अपन स्टडीज़ वगैरह करते हैं उसको हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। ये अलग अलग मतलब लोगों का कहना है, अलग अलग परिभाषा लोगों ने दी है। एक मोटा मोटा तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो सतह है तो उसमें कहाँ नदी पहाड़ वगैरह हैं, अलग अलग पृथ्वी पे मतलब एक ही पृथ्वी पे अलग अलग जो उपमहाद्वीप है जो उसको हम देख सकते हैं कि जैसे अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अपना एशिया। तो जितने भी ये हम देख सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, 5 ओशियंस हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में हम देखें तो पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर अपना एशिया, यूरोप, ऊपर देखा फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 वो हैं। और उसके में ओशन में देखा जाए तो पैसिफिक ओशन है, अपना अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, उसके बाद में सदर्न ओशन है, आर्टिक ओशन है। तो ये 5 ओशंस मेजरली हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में और पूरी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो पर्यावरण है उन सब की जानकारी वगैरह एकत्रित करना, उनका पढ़ना, देखना, ये मोटे तौर पे हम ज्योग्राफी में देख सकते हैं। तो यही सब ज्योग्राफी के बारे में जानकारी थी। और आगे से हम फिर न्यू सीरीज़ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसको डिटेल में आपको इसका जानकारी मिलेगी। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी, हम क्या क्या चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम कौन कौन सी देखेंगे इसमें, और कितने कितने टाइप की ज्योग्राफी होती है। और हम कल से फिर सीरीज चालू करेंगे। थैंक यू।